हाँ। धौलपुर जिले में आज सुबह 2 व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। इनमें से एक अजमेरी पुत्र श्री सूबेदार हैं, जो मूलतः मरैना राजाखेड़ा के रहने वाले हैं, पर काफ़ी वर्षों से आगरा में निवास कर रहे हैं। इनके बारे में जानकारी करने पर ये पता चला कि ये मुंबई में हलवाई का काम करते हैं और मुंबई से ट्रक द्वारा 21 अप्रैल को ही धौलपुर आए और मदीना कॉलोनी में इनका बहन का घर है, उनके घर गए और उसके बाद ये 23 तारीख को इन्होंने सैम्पलिंग इनकी कराई। जब निगरानी दलों की जानकारी में आया तो इनको अस्पताल में लाया गया, इनकी सैम्पलिंग कराई गई और महत्वपूर्ण बात यह कि इनको हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा गया। आज उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई और रिपोर्ट में इनको पाया गया पॉजिटिव। हमारे दल के द्वारा इनके जो परिवार और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में जो 20 लोग आए हैं, उन सभी को हॉस्पिटल आइसोलेशन दिया गया, उनकी सैम्पलिंग कराई गई और जब तक रिपोर्ट इनके बारे में प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इनको हॉस्पिटल की सुरक्षित अभिरक्षा में रखाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना ना रहे। इसके साथ साथ अन्य लोग जो उनके संपर्क में आए हैं, उनको संबंधित स्थानों पर सूचना भिजवा दी गई है, ताकि वो भी अपना इलाज वगैरह करा लें, सैम्पलिंग करा लें। इसके अलावा दूसरा जो मामला है वो कमल पुत्र श्री रामजीलाल निवासी कसपुरा फतेहाबाद उत्तर प्रदेश है, जो कि 22 अप्रैल 2020 को अपने जीजा जी की दोस्त की गाड़ी से अपनी बहन से मिलने आया। उनके जीजा जी का नाम धर्मवीर है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 22/4 को वो रात को 11:58 पर धौलपुर पहुँचे और 23/4 को यानी अगले दिन कुछ घंटों के बाद ही 5:50 पर जो उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली गई, उसके मुताबिक वो अस्पताल में अपनी जांच के लिए आ गए। तो दोनों ही प्रकरणों में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो हमारा नेशनल हाईवे है, जिस पर कि सार्वजनिक आवागमन अनुमत है, उनका इन्होंने प्रयोग किया है और प्रयोग करके ये लोग आए हैं। तो ये संक्रमित व्यक्ति प्रथम संक्रमित व्यक्ति हैं और इनके संपर्क में जो दूसरे लोग आए हैं, उनको सबको हमने निगरानी में ले लिया है, उनकी जांच करा रहे हैं और न्यूनतम समयावधि में इनको निगरानी दलों की सजगता, स्वयं की स्वेच्छा, इन दोनों के माध्यम से इनको हमने किया है और उसका फ़ायदा ये हुआ कि संक्रमण की जो चेन है उसको रोकने में हमको मदद मिलेगी। इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड का हमने अध्ययन कर लिया है और ये पाया है कि एक आदमी तो करीब 6 घंटे ही अपने वहाँ रहा है और दूसरा व्यक्ति भी अधिकांशतः अपने निवास पर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमको काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमको ये सूचना मिली, हमने पूरे एरिया को जो महात्मानंद की बगीची, सागरपाड़ा तथा मदीना कॉलोनी क्षेत्र को एपी सेंटर केंद्रीय बिंदु मानते हुए उसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। धारा 144 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इसका अभिप्राय है कि वहाँ किसी भी व्यक्ति या साधन या परिवहन के साधनों का मूवमेंट जो है पूर्ण रूप से बैन रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार के राजकीय कार्यालय का भी संचालन उसमें नहीं हो पाएगा। इसमें निम्नांकित क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया गया है: शेरगढ़ किला, सागरपाड़ा, शेरगढ़ कॉलोनी, त्यागी बाबा आश्रम, पीएचडी फिल्टर प्लांट, शिकार बाग, बटौपुरा, कोटला, महात्मानंद की बगीची, राजविहार कॉलोनी, पुराना शहर संपूर्ण क्षेत्र, शैतानपुरा, इटायपाड़ा, फूटा दरवाज़ा, जाटा बस्ती, पूरी मदीना कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, गंगानगर शुगर मिल, रेलवे स्टेशन पर रेलवे कॉलोनी का क्षेत्र, रिको क्षेत्र स्टेशन के पीछे, केला कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, जवाहर नगर, इंदिरा गांधी स्टेडियम, कचहरी परिषद, भामतीपुरा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, तलैया, हरजन बस्ती, दुर्गा कॉलोनी, कंस पहाड़िया, कुमारपाड़ा टाउन चौकी, जार जरीना मस्जिद क्षेत्र, किरी मोहल्ला, नई किरी आबादी,
इंदिरा कॉलोनी, फद्दी चौराहा, प्रताप नगर कॉलोनी, नगर परिषद कार्यालय क्षेत्र, बड़ा पीर, नया बास, गांधी कॉलोनी, पुरानी सराय, दसरा रोड, कसाईपाड़ा और बिरजापाड़ा। काफ़ी लंबा विवरण है। ये जितना भी क्षेत्र है उसको तो कर्फ्यू उसमें घोषित किया गया है, जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा धौलपुर का जो संपूर्ण जो नगर परिषद का जो दूसरा क्षेत्र बच जाता है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कुल मिला के कंटेनमेंट क्षेत्र जो घोषित किया गया है वो उसके अंदर दुकानों वगैरह का संचालन हो पाएगा जो अनुमत है, परंतु कर्फ्यू क्षेत्र में तो गाड़ियों के संचालन, आदमियों के आवागमन पर रोक है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र में इस तरह की रोक नहीं होगी। लेकिन अनावश्यक मूवमेंट पर रोक रहेगी। मोटरसाइकिलों पर एक से अधिक आदमी नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों के द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा हमने ये व्यवस्था की है कि पूरे धौलपुर में बैरिकेडिंग की बहुत सघन व्यवस्था की गई है। कर्फ्यू लगाने से पूर्व 2 दिन से हम लोगों का ये प्लान चल रहा था कि काफ़ी कोशिशों के बाद लोगों ने अपने आवागमन की मात्रा में कमी नहीं की है, तो हम लोग बैरिकेडिंग का काम करा ही रहे थे। इसी बीच ये 2 पॉजिटिव केस आ गए। हमने व्यवस्थाओं को और मजबूत किया है और 100 से अधिक स्थानों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे निगरानी के दलों के द्वारा इवन जो गलियां हैं उनमें भी निगाह रखी जाएगी और अगर लोगों का मूवमेंट पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू क्षेत्र में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि भोजन और राशन की व्यवस्था, डोर टू डोर पेंशन वितरण का कार्य कराया जाएगा ताकि आम जनता को दिक्कत नहीं हो। आयुक्त नगर परिषद को हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के लिए निर्देश दिए। CMHO को रैपिड रेस्पॉन्स टीम उन्होंने भिजवाई है क्षेत्र में और वहाँ पर सैंपलिंग की कार्रवाई, रोगियों का परीक्षण, उपचार, जांच, एक्टिव सर्विलेंस की कार्रवाई कराई जा रही है। बताना चाहूँगा कि हमने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 2042 टीमों का गठन किया था। मैंने पूरे धौलपुर क्षेत्र में एक्टिव सर्विलेंस का निर्णय लिया है। इसका मतलब है हमारी टीमों के द्वारा घर घर जाकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी आदमी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत आदि के लक्षण तो नहीं। यदि ऐसे रोगी चिन्हित होंगे तो उनके सुबह शाम 2 बार उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। हमारे पास मोबाइल OPD भी मैंने पूरे शहर में करीब 6 धौलपुर में ज़िले में लागू किए हैं, तो उनको भी हम कुछ ही क्षेत्रों में भेजेंगे। इसके अलावा जो हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी चाह रहे हैं कि कुछ स्थानों पर रैंडम सैंपलिंग कराई जाए। रैंडम सैंपलिंग का फ़ायदा ये होगा कि यदि किसी क्षेत्र में कोई ट्रेंड है और कोई बात है तो वो सामने आ जाएगी। इसके अलावा हमने क्वारंटीन सेंटर की जो अपनी व्यवस्थाएं मौजूद कर दी हैं और अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक 8 आदमी जो कि अभी नेगेटिव रिपोर्ट आई है उनको हमने क्वारंटीन सेंटर में रखा है। उपखंडाधिकारी धौलपुर को ये दायित्व दिया गया है कि निगरानी दलों के माध्यम से पूरी स्थिति पर निगरानी रखेंगे, माइक की पब्लिसिटी कराएंगे, कर्फ्यू आदेशों की पालना कराएंगे और मेडिकल, पुलिस, DR कोऑपरेटिव, ये जो अन्य विभाग हैं उनकी पालना कराएंगे। और पुलिस विभाग में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया गया है कि वो पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाएं और उनके द्वारा आज विचार विमर्श करने के बाद पर्याप्त पुलिस जाब्ता, बैरिकेडिंग, पिकेटिंग की बड़ी मजबूत व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा कराई गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन समस्त व्यवस्थाओं से हम लोग स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। मैं आम जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आज इस घड़ी में किसी भी प्रकार से घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड है, सभी जगह छोटी बड़ी मात्रा में हो रहा है। हम लोग इतने दिनों तक सुरक्षित रहे, महफूज रहे, लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रीय उच्च मार्ग का प्रयोग करके आ गए खाली ट्रकों में बैठ के, उनको निश्चित रूप से चिन्हित करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब हमारी जो टीमें जा रही हैं उनको हमने डायरेक्शन दिए हैं कि वो मोहल्लों में घूम के जानकारी लें। यदि कोई ऐसे व्यक्ति आए तो उनके बारे में भी हमें बताएं ताकि उनकी भी स्क्रीनिंग करा सकें। कुल मिला के सावधानी, सतर्कता और सजगता की आवश्यकता है।
किसी प्रकार की घबराहट व चिंता की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।